हेलो, देखिए आज हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस। अब तक हमने बात की थी इंटीग्रेशंस में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशंस और उसके बाद बात की थी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस या किसी कंपटीशन में इंटीग्रेशन से आए हुए क्वेश्चंस की। आज हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस और उसमें भी एरिया यूजिंग इंटीग्रेशंस या कैलकुलस किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहां पर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। पहली चीज नंबर 1 पे हमने ले लिया पैराबोला। ठीक है, तो एक पैराबोला हुआ। तो पैराबोला में हम 4 टाइप के पैराबोला की बात करते हैं। ये हो गया हमारा y स्क्वायर इजकल टू 4ax। दूसरा पैराबोला y स्क्वायर इजकल टू -4ax। और तीसरा ये हो गया x स्क्वायर इजकल टू 4ay। और इसकी बात करेंगे x स्क्वायर इजकल टू -4ay। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं सर्कल की, ठीक है, तो सर्कल में जैसे हमारे पास एक सर्कल है जो कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से। तो जब सर्कल की बात कर रहे हैं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट a,0, इसके -a,0, इसके 0,a और इसके 0,-a। तो इस तरीके से, और जो ये हुआ 0, 0, यहां पे सबके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 0, 0। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है इलिप्स। तो इलिप्स की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, इलिप्स के अंदर 2 टाइप के इलिप्स होते हैं, एक ऑन एक्स एक्सिस और एक ऑन वाई एक्सिस। एक हमने लिखा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजकल टू 1, और यहां कह दिया a इज ग्रेटर देन b। तो इसके कोऑर्डिनेट a,0, -a,0, 0,b और 0,-b। सेम ऐसे ही यहां पे भी है। जब हम बात करते हैं तो ये वाला ऐसे हो जाएगा। तो इस केस में क्या आ जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट हो गए a,0, तो यहां पे भी सेम इक्वेशन होगी, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजकल टू 1, और यहां b इज ग्रेटर देन a। तो ये a,0, ये 0,b और ये 0,-b, और यहां पे हो गया 0,0। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया होगा कि पैराबोला y स्क्वायर इजकल टू 4ax, यहां y स्क्वायर इजकल टू -4ax, x स्क्वायर इजकल टू 4ay, x स्क्वायर इजकल टू -4ay सर्कल। और यहां पे जब इलिप्स की बात करते हैं तो इसमें आ गया हमारे पास इलिप्स ऑन एक्स एक्सिस, ये आ गया इलिप्स ऑन वाई एक्सिस, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजकल टू 1, और यहां पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजकल टू 1। ठीक है, तो यहां पे जब हम इसकी बात करते हैं तो देखिए इसके बाद हमारे पास आ जाती है लाइन। तो जब लाइन को देखेंगे तो ये सारे हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कौन सी फिगर किस टाइप की होगी। अब देखिए हम जब बात कर रहे हैं लाइन की, तो लाइन में लाइन, तो जैसे हमारे पास ये मान लो इस टाइप की लाइन है, तो यहां पे क्या होगा, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इजकल टू 1, यानी कि ये a,0, ये 0,b। ऐसे ही अगर ये लाइन ऐसी हो जाए, ठीक है, अब ये प्लस प्लस था, अब हमारे पास माइनस प्लस, यानी कि -x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इजकल टू 1, यानी कि ये -a,0 और 0,b। जब दोनों माइनस हो जाएंगी तो ऐसे इक्वेशंस आ जाएगी, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, -a,0 और 0,-b। और जब फोर्थ की बात करेंगे तो वो ऐसे आ जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है दिख रहा होगा, ये प्लस है और ये माइनस है, तो एक्स अपॉन ए माइनस बाई अपॉन बी, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट हुए a कोमा 0 और 0 कोमा माइनस बी। तो इस तरीके से हुआ। अब अगर हमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल निकालना है, ठीक है, या एरिया रिलेटेड टू फिगर, तो यहां से हो जाएगा डेल्टा इजकल टू, अगर हम y की वैल्यू रख रहे हैं तो dx होगा और लिमिट होगी a टू b। अगर हमारे पास y की वैल्यू रख रहे हैं तो लिमिट x की रखेंगे, या अगर यहां पे लिख रहे हैं तो a टू b x dy। ठीक है, यहां लिमिट ऑफ y होंगी, यहां लिमिट ऑफ x होगी, क्योंकि हमारे पास या तो पूरा क्वेश्चन x में कन्वर्ट करना होगा या पूरा ही क्वेश्चन y में कन्वर्ट करना होगा, इसलिए लिखा y dx, यानी कि यहां y की वैल्यू रखेंगे और ये लिमिट दोनों किसकी होंगी, x की होंगी। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए, जैसे हमने ये ले लिया, दिख रहा है, तो यहां 0 0 है और a 0 है, तो लिमिट होगी 0 से a और बाई dx। अब अगर इसी चीज को हम ऐसे ले लें, ठीक है, मान लो हमने ये वाला ले लिया, तो इस केस में 0 से b लिमिट ली है, तो 0 से b और x dy। ठीक है, तो यानी कि लिमिट अगर x की है तो वैल्यू y की पुट करनी है, और लिमिट अगर y की है तो वैल्यू x की पुट करनी है। तो ये था हमारे इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसके क्वेश्चंस भी ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ना पूछे जाते हों। तो देखिए आगे चलते हैं। जैसे हम पहले बात करते हैं, मान लो देखो, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। तो पहला है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ellipse ठीक है, बाय द ellipse x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इजकल टू कितना, 1। तो देखिए, जब हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, तो यहां पे जब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, सबसे पहली चीज, इसे अगर लिख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9, तो इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। अभी पढ़ा था हमने कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो दिख रहा होगा ए बड़ा है बी से, तो यानी कि कुछ ऐसी फिगर आ जाएगी। ठीक है, अब वो कहता है इसका, ये नहीं बोला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि टोटल एरिया निकालना है, तो इसके कोऑर्डिनेट a, 0, इसके माइनस a, 0, 0, b और 0, b, यानी कि, और इसके कोऑर्डिनेट 0, 0, इसका हमें एरिया निकालना है। ठीक है, तो दिख रहा होगा, सबसे पहले हमें लिमिट, अगर y की ले रहे हैं तो 0, b होगा, x की ले रहे हैं तो 0, a होगा। तो a की वैल्यू 4 है, अगर हम यहां वैल्यू रख दें, ठीक है, तो a की वैल्यू हुई हमारी 4, 0, ये -4, 0, 0, 3 और 0, -3। मान लो हमें बात करते हैं, इस पूरे का एरिया निकालना है, दिख रहा है, तो अब हमें पूरे का निकालने की जरूरत नहीं है, हम खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल दें, क्योंकि सिमेट्रिक है तो इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम बात करते हैं शेडेड एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, लिमिट ले लेते हैं x की, 0 to 4, और यहां किसकी लिमिट ली, x की, तो इसलिए वैल्यू रखेंगे y की, यही तो बताया अभी, y dx। अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो y की वैल्यू यहां से निकलेगी y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16
तो बाई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 9/16, और यहां एलसीएम ले लिया 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बाई इजकल टू 3/4 और अंडर रूट आ गया कितना, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां से जो आंसर आएगा 4, 0 से 4 और कितना हुआ 3/4 अंडर रूट 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया होगा कि हमने इसे सोल्व करके y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, वो जैसे भी आप चाहो कर सकते हो। तो यहां 4 से 4 कैंसिल, तो आया 3 और लिमिट हो गई 0 से 4 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये वाला ज्यादातर सर्कल हुआ, एलिप्स हुआ, सब में यही फॉर्मूला लगेगा। कौन सा? अभी उसकी बात की थी हमने, जो मिली अभी पढ़ाया था इंटीग्रेशंस बाय यूजिंग सम स्पेशल फंक्शंस, तो उसमें हमने इस फॉर्मूले की बात की थी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, इसका हमने पढ़ा था इंटीग्रेशंस बाय यूजिंग सम स्पेशल फंक्शन, उसमें जब हमने बात की थी तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला था, 3, ये लिख दिया है मैंने, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस में इलिप्स के हुए, सर्कल के हुए, सब में यही यूज होना है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो यहां जाएगा 3, क्या आएगा एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और लिमिट हो गई 0 से 4। जब हम यहां वैल्यू रखते हैं, देखिए बड़ा आसान है, जब 4 रख रहे हैं 4/2, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 0, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16/2 साइन इनवर्स, और ये आ जाएगा 4/4 माइनस, जब 0 रखेंगे तो ये भी 0, और यहां रख रहे हैं तो ये भी 0, ठीक है, क्योंकि साइन इनवर्स 0 0 होता है, तो 2 8 जा 16, तो ये आ गया 3 × 8, और ये हो गया साइन इनवर्स 1, और साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है 90 की, तो ये आ गया π/2, तो 2 4 जा 8, तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया 12 पाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से हम अगर इलिप्स के क्वेश्चंस हैं तो ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 2, क्लियर है? ये तो था एक्स एक्सिस पे इलिप्स वर्क करना। अब दूसरे क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए हाँ, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द रीजन, अब समझ में आ गया होगा, रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी किया था, इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 4, इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इजकल टू 1। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है और कितनी आसानी से हम इसे कर सकते हैं। तो जब इसके सॉल्यूशन की बात देखते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इजकल टू 1। इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इजकल टू 1। तो दिख रहा होगा यहां पे क्या है, a लेस देन है b से, यानी कि ये कहां जाएगा, y एक्सिस पे, यानी कि कुछ ऐसी फिगर बनेगी। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट 2, 0, -2, 0, 0, 3 और 0, -3, यानी कि उसने कहा इसकी पूरे का एरिया निकालो। तो फिर से वही कहानी कि हम पूरे का निकाल के फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालते हैं। अब चाहो तो तुम्हारी लिमिट x की भी ले सकते हो, y की भी ले सकते हो। तो जैसे हमारे पास देखो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे,
इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इजकल टू 1। इसे उधर भेज देते हैं तो वाई स्क्वायर अपॉन 9 इजकल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। अगर हम यहाँ एलसीएम ले लें, देखिए वाई स्क्वायर अपॉन 9 इजकल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, अगर यहाँ एलसीएम ले लें तो वाई स्क्वायर अपॉन 9 इजकल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। 9 को इधर भेज दीजिए तो 9 अपॉन 4 और ये बचा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए 3 अपॉन 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यानी कि अगर हम यहां शेडेड एरिया तो हम शेडेड एरिया इक्वल टू, अब कितने पार्ट हैं इसके 4, और यहां पे टोटल लिमिट x की ले रहे हैं तो कितनी हो जाएगी 0 से 2, दिख रहा है 0 से 2 और y dx। अब y की वैल्यू हमने यहां निकाल रखी है तो कितनी है 0 से 2 3/2 अंडर रूट 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस, तो यहां से 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब ये कितना हो गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर से लगा देंगे x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a लिमिट 0 से 2। तो जब यहां से रखते हैं, देखिए 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 कितना हो गया 0। जब यहां रख रहे हैं 2 2 जा 4 अपॉन 2 2 और 2 से 2 कट गया साइन इनवर्स। जब 0 रखेंगे तो ये 0 और साइन इनवर्स 0 0, तो ये हो गया 6 इंटू 2 और साइन इनवर्स 1 हो गया पाई/2। तो इसका आंसर आ गया 6 पाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इलिप्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये तो हुआ हमारा इलिप्स का। अब देखिए दूसरा क्वेश्चंस, अगला क्वेश्चन है, वो कहता है फाइंड द एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फाइंड द एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट and bounded by the circle x square plus y square is equal to 4, x square plus y square is equal to 4, and the lines x is equal to 0 and x equal to 2। तो जब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, देखिए अभी हमने ये भी पढ़ा है, तो इसमें क्या करेंगे, हमारे पास दो चीजें हैं। पहला, अगर इसके सॉल्यूशन में देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 4 है, तो 4 को क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 2 का स्क्वायर। तो जब यहां देख रहे हैं तो यानी कि ये सर्कल हो गया, इसके कोऑर्डिनेट हुए यानी कि 0, -2 2, 0 और यहां 0, 2 और ये 0,
-2। ये अभी बताया था, ये हो गया 0,0 क्योंकि ये ओरिजिन इसका सेंटर है। अब जब हम इसमें बात करते हैं एंड द लाइन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 कौन सी लाइन को कहते हैं? बाई एक्सेज को। ये हो गई लाइन x इक्वल टू 0। एक लाइन है x इक्वल टू 2, ठीक है। उसने कहा फाइंड द एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल दिस एंड द लाइंस x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2, यानी कि हमें ये एरिया निकालना है, ठीक है। तो जब इसकी बात करते हैं तो हमारा पास एरिया कितना आ जाएगा? 0 से 2। हाँ, तो शेडेड एरिया इक्वल टू कितना हुआ? 0 से 2 बाई dx। अगर 0 से 2 यहां हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल हुआ? 4 के। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहां से आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसमें जब लिखेंगे तो एरिया xy2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए और लिमिट 0 से 2। जब 2 रखेंगे तो ये 0 प्लस 2 अपॉन 2 साइन इनवर्स 1, और जब 0 ले लिया ये भी 0 ये भी 0, तो ये हो गया 2 साइन इनवर्स 1 कितना हुआ? पाई बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया? पाई, यानी कि स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। एक मिनट, तो आ गया होगा समझ में। तो ये हो गया पाई स्क्वायर यूनिट। इसके बाद अब कल बात करेंगे किसकी? पैराबोला, पैराबोला और लाइंस, और इसके बाद पैराबोला एलिप्स और पैराबोला एंड सर्कल, यानी कि इनके बीच के बाउंडेड एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज के लिए बस इतना ही।